नमस्कार दोस्तों, एमजेआरपी डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखेगा ये एक विशेष टॉपिक रीजनिंग का। अभी हम छोटे एग्जाम जो होते हैं जैसे बीएसटीसी का एग्जाम आने वाला, प्लस एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला, ये छोटे एग्जाम के लिए मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ कि इसमें देखेगा छोटे एग्जाम्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिक्टो की क्या सवाल है, कैसे पढ़ाते हैं, क्या होता, वर्गीकरण किसे कहते हैं। टॉपिक रहेगा आज का दोस्तों, देखिएगा वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास में। कि टॉपिक का नाम है आज दोस्तों वर्गीकरण। वर्गीकरण एक बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसको कहें बहुत बढ़िया टॉपिक है वर्गीकरण। वर्गीकरण अपने लोगों को कि किस तरीके से वर्गीकरण करना, वस्तु होती हैं या अपने पास अंग्रेजी के शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, या फिर सामाजिक वस्तुओं का एक समूह होता, उनमें वर्गीकरण करना होता। दोस्तों एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। देखिए क्या कहता वर्गीकरण में, किस तरीके की बात करता, पूरी बात को बताते चलने। देखिए वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विशेष गुणों के आधार पर यस दिए गए शब्दों का एक वर्ग या समूह बनाया जाता है। यस दोस्तों, ये कहता भिन्न शब्दों को वर्ग से बाहर किया जाता है जो उस समूह में नहीं आते, समूह बनाना होता, और जो उस समूह में नहीं आते उसे हम भिन्न के रूप में छांटते हैं। यह कहता इस प्रकार के यस प्रश्नों को 4 शब्द दिए होते हैं। यस कितने शब्द दिए होते हैं? 4 शब्द दिए होते हैं, या 5 शब्द दे सकता, जिनमें से 3 किसी एक विशेष प्रकार से एक दूसरे के समान होते हैं। सही ना? कहता कि 3 जो है वो एक दूसरे के समान होंगे, आपस में मिलते जुलते होंगे, आपस में एक जैसी विशेषता रखेंगे, आपस में एक जैसा गुण उनके अंदर होगा, तथा एक शब्द इन सब से भिन्न होता है। यस भिन्न होता है। परीक्षार्थी को उसी भिन्न शब्द को अपने उत्तर के लिए चयन करना होता है। मतलब बहुत ही सिंपल बात है। देखिए समझे कि इसमें क्या होता, 4 शब्द दिए होते हैं दोस्तों, 4 शब्दों में से 3 शब्द आपस में एक जैसे होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राज्यों की राजधानी दे देगा, यस, और एक शहर का ऐसा नाम दे देगा जो राजधानी नहीं है, तो वो राजधानी जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। 3 मुद्राओं के नाम दे देगा और चौथा मुद्रा नहीं है, ऐसी एक चीज कह देगा। यस राष्ट्रीय मुद्राएं होती हैं, जैसे भारत में रुपया चलता, यस अमेरिका में डॉलर चलता, सही ना, बांग्लादेश में अब टका चलता, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुद्राओं के नाम दे देगा। यस तो हमें इस तरीके से ऑलरेडी कुछ चीजें कहता, उस तरीके की बातों में से छांटना होता। प्रमुख रूप से सामाजिक ज्ञान की प्रक्रिया होती। इसमें सामाजिक शब्दों का जब वर्गीकरण करेंगे तो सामाजिक शब्दों का वर्गीकरण पूर्णतया सामाजिक ज्ञान पर आधारित होता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता, यह कहता कि समय समय पर वर्गीकरण संबंधी प्रश्न मुख्यतः विभिन्न प्रकार से ये पूछे जाते रहे। इनमें कुछ निम्न प्रकार से, मतलब वर्गीकरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, कैसे कैसे सवाल वर्गीकरण में पूछे जाते हैं, ये मैं पूरा विस्तृत रूप से अलग अलग करके पढ़ाने वाला हूं आपको। यस देखिएगा बहुत बढ़िया चीज को एक एक को करते चलें, अच्छे से नोट करते चलेंगे बात को, सारी चीजों को एक एक करके बहुत बढ़िया। देखिएगा पहला टाइप आपके सामने ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और फिर मैं इसके उदाहरण भी आपको बताने वाला हूं। यस दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो टाइप नंबर फर्स्ट पर हम वर्गीकरण के आ गए। वर्गीकरण का कहता कि इस प्रकार के आधारित प्रश्नों में शब्दों के जोड़े दिए रहते हैं, शब्दों के जोड़े दिए होते हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शब्दों के जोड़े होंगे। यस 2 शब्द अपने पास में जोड़े के रूप में लिखे होंगे। यस वो कहता जिनमें एक शब्द दूसरे से संबंधित होते हैं। परीक्षार्थी को इन जोड़ों में उस जोड़ों का चयन अपने उत्तर विकल्प के रूप में करना होता है, सही ना, जिनके दोनों शब्द औरों की तरह संबंधित नहीं होते। यस देखिएगा जैसे कान में कोई चीज पहनने वाली होती तो कर्णफूल कहलाती, हाथ में कंगन पहनते हैं, सही ना, इस तरीके से विभिन्न विभिन्न बातें कहेगा। या जैसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो राजस्थान जयपुर का कॉम्बिनेशन दे सकता, उत्तर प्रदेश लखनऊ का कॉम्बिनेशन दे सकता, सही ना। अपने पास में दूसरे किसी स्टेट की बात कर लेगा कि गुजरात का गांधीनगर की एक ऑलरेडी कॉम्बिनेशन दे सकता, और एक ऐसा देगा कि उस स्टेट की राजधानी का शहर नहीं होगा। यस तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके विभिन्न उदाहरण हम करेंगे, इन उदाहरणों को देखेंगे। एसटीसी में या
अपने पास में एसएससी जीडी में या पुलिस कांस्टेबल में इसी तरीके के सवाल बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। ये सामाजिक संबंधों के ऊपर सवाल होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझने की जरूरत है। इस वीडियो को बनाने का भी मेरा पर्पज यही है कि ये चीज आप तक जो छोटे एग्जाम है उनको मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं, उनको बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से इसको मैं क्लियर कर सकूं। देखिएगा ध्यान पूर्वक, ये दोस्तों कहता पहला एग्जाम्पल अपने पास में पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, निम्न में कौन अन्य तीन से भिन्न है। यस, पहला कहता कान, कान में दोस्तों कर्णफूल पहने जाते हैं, हाथ में दोस्तों कंगन पहना जाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंगुली में अंगूठी पहनी जाती। यस, पैर में आभूषण नहीं पहने जाते भाई, आभूषण तो एक सारे आभूषण है, सही ना, बल्कि पैर में तो क्या पायल पहनी जाती। यस, पैर में पायल पहनी जाती, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं रखता। यस, देखिएगा कैसे आपको और स्पष्ट यहाँ पर व्याख्या भी दी मैंने, इसको पूरा समझाया भी, देखिएगा पूरी की पूरी बात को अपने ने आपको समझाया भी। देखिएगा ये कहता उत्तर व्याख्या सहित में, यहाँ पर बात को कह रहा, उत्तर व्याख्या सहित में प्रश्न को समझा भी रहा। देखिएगा इस प्रश्न की व्याख्या करते समय मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। देखिएगा ये कहता उपर्युक्त प्रश्न में चार को छोड़कर अन्य सभी उस अंग के आभूषण के नाम है, अतः उत्तर विकल्प 4 सही है। ये आभूषण का नाम नहीं है। यस, आभूषण का नाम नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, उदाहरण नंबर 2 पर आ गए। देखिएगा ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2। यस, इसको भी पहचानिएगा और करिएगा, निम्नलिखित में कौन अन्य तीन से भिन्न है। यस, देखिएगा पहचानना अपने को आंसर्स के रूप में कि क्या आंसर होना चाहिए, बहुत ही सरल है जी। कहता देखिएगा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का नाम है पाई जाती, तमिलनाडु में जाति पाई जाती टोडा या नहीं पाई जाती, अपने लोगों को पहचानना। यस, नागालैंड में गारो नहीं पाए जाते, मध्य प्रदेश में गोंड पाए जाते हैं। देखिएगा तमिलनाडु में टोडा मिलती है, यस, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी गोंड है, उत्तर प्रदेश में थारू हैं, ये करेक्ट आंसर है, गारो नहीं मिलती। यस, देखिएगा ये कहता सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनजातियां हैं, सभी उस प्रदेश में रहने वाली जनजातियों के नाम है, अतः उत्तर विकल्प 3 सही है। गारो नाम की ये जनजाति ये नागालैंड में नहीं पाई जाती। यस, तो इस तरीके से दोस्तों मेरे आपके सामने सवाल को पूछेगा। देखिए दूसरी तरीके के सवाल आ गए दोस्तों, टाइप सेकंड पर गौर से देखिएगा। टाइप सेकंड में ये कहता कि इस प्रकार के प्रश्नों में अलग अलग चार शब्द दिए रहते हैं, जिनमें से कोई से ये कहता कि कोई से 3 शब्द एक समान होते हैं तथा इन सबसे भिन्न होता, परीक्षार्थी को भिन्न शब्द का चयन अपने उत्तर विकल्प के रूप में करना होता। मतलब यह कहता कि कोई से 4 सामाजिक शब्द दिए होंगे। कितने सामाजिक शब्द दिए होंगे? 4। यस, देखिएगा फिर ये कहता कि कौन सा भिन्न छांटना। एग्जाम्पल देखिएगा, निम्न में से भिन्न को छांटिए। कैरा कोट एक वस्त्र का नाम है, कुर्ता एक वस्त्र का नाम है, ब्लाउज एक वस्त्र का नाम है, रुमाल एक वस्त्र का नाम है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पहने जाते हैं। कोट पहना जाता, कुर्ता पहना जाता, ब्लाउज पहना जाता। रुमाल कोई पहनने का वस्त्र नहीं है, रुमाल तो एक कपड़े का टुकड़ा है जिसका हम दूसरी तरीके से उपयोग करते हैं, वो पहनने के वस्त्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कितना? 4। यस, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ गए, एग्जाम्पल नंबर 2 पर। बहुत ही सरल सवाल है आपके सामने, ये रहा, सही ना। निम्न में कौन अन्य 3 से भिन्न है? पहचानिएगा। कौन। यस, देखिएगा एक एक चीज को कह रहा कि कौन को पहचानिएगा। एक तो कौन है, दूसरा त्रिभुज है, तीसरा वर्ग है, चौथा पंचभुज है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये अपने पास में क्षेत्र का निर्माण करती, क्षेत्र का निर्माण करती। कौन जो वो क्षेत्र का निर्माण नहीं करता, यही मेरे पास में आंसर होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर विकल्प 1 को छोड़कर सभी भुजाओं से घिरी हुई ज्यामितीय आकृतियां। बहुत ही सिंपल बात है कि देखिएगा अपने पास में मैं कौन बनाऊं तो ऐसे बनेगा, त्रिभुज बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, वर्ग बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, और अगर पंचभुज बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। तो देखिएगा ये जो आकृति तीनों मिलती जुलती, ये आकृति मिलती जुलती नहीं है, यही आंसर है। यस, क्लियर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखिएगा। इनको एक एक चीज को सीखते हुए चलेंगे तो आपके सामने सब कुछ सारी बातें समझ में आएंगी कि किस तरीके से अपने पास में किस तरीके से इनको किया जाता। यस, आ गए देखिएगा नेक्स्ट सवाल पर। ये रहा सवाल, देखिएगा आपके सामने, जल्दी से बनाएंगे जी। एग्जाम्पल नंबर 3 पर जा रहे हैं, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 ये रही आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 3। यस, ये कहता निम्न में कौन अन्य 3 से भिन्न है, पहचानिएगा। उड़ीसा, पंजाब, केरल और अपने पास में गुजरात। उड़ीसा, पंजाब, केरल और गुजरात दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और ये सवाल अपने बीच में बनता आने वाला सवाल एक तरीके से। देखिए उड़ीसा तटीय प्रदेश है, यस, केरल तटीय प्रदेश है, गुजरात तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश का मतलब ये है कि ये समुद्र के किनारे, समुद्र इनको टच करता है, समुद्र है इनमें। लेकिन पंजाब एक ऐसा दोस्तों जहां पर समुद्र नहीं है। यहाँ विकल्प 2 को छोड़कर अन्य सभी देखिए समुद्रीय तटीय राज्य हैं। यस, बिल्कुल क्लियर कट एकदम। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, ये रहा एग्जाम्पल नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एग्जाम्पल नंबर 4 में निम्न में कौन अन्य 3 से भिन्न है, तस्करी, जालसाजी, घूसखोरी, फरार होना। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये अपने पास में जिस तरीके से कहता सवालों को उस तरीके से समझने की कोशिश करो। तस्करी हो या घूसखोरी हो या जालसाजी हो, ये सब एक्चुअली असंवैधानिक काम है, सही ना। फरार होना, भाग जाना, फरार होना माने भाग जाना। देखिएगा यहाँ विकल्प 4 को छोड़कर सभी अन्य पैसे की हेराफेरी से संबंधित है। देखो तस्करी करता पैसे की हेराफेरी होती, यस, घुसखोरी करता पैसे की हेराफेरी होती, जालसाजी पैसे की हारासारी के लिए जालसाजी करता, लेकिन फरार होना केवल भाग जाने के बराबर है। यस, तो उसमें करेक्ट आंसर आया नंबर नेक्स्ट। निम्न में कौन अन्य 3 से भिन्न है, निष्कर्ष निकालना, चरम बिंदु, अंतिम बिंदु, मध्यांतर, मध्यांतर बीच में, अंतिम छोर, अंतिम छोर। देखो कभी कभी क्या होता कि सारों का अर्थ हम नहीं समझ पाते तो केवल कोई से 2 एक जैसे मिल रहे होते हैं तो उसके समान ढूंढते हैं। अंतिम छोर का मतलब है निष्कर्ष, सही ना। चरम बिंदु का मतलब है लास्ट कोना, यस, या बिल्कुल अंतिम बात। इसमें मध्यांतर अलग है, यस, मध्यांतर का मतलब है बीच में, यस, मध्यांतर का मतलब है बीच में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये अपने पास में आ गया एग्जाम्पल नंबर, क्या आ गया देखिएगा इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए, 7 को देखिएगा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 6, मछली, सांप, मगरमच्छ और मेंढक, सही ना दोस्तों। अगर हम देखें तो मगरमच्छ जलीय जंतु है, मेंढक जलीय जंतु है, मछली जलीय जंतु है, यस। लेकिन इसमें समस्या यह आ गई कि जैसे मगरमच्छ है, यस, ये तो पूर्ण रूप से जलीय है, यह मछली पूर्ण रूप से जलीय है। मेंढक जल और थल दोनों में रह सकता, सांप अलग है इसमें से, यस, मछली अलग है इसमें से ना। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर आप गौर से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप गौर से देखो, मछली को बिना पानी के आप नहीं जिंदा रख सकते, सांप जल और थल दोनों में रह सकता, मगरमच्छ जल और थल दोनों में रह सकता, मेंढक जल और थल दोनों में रह सकता। इसका मतलब है मछली एक ऐसी है जो केवल पानी में रहती है, पानी को छोड़ करके बाहर इसका जीवन संभव नहीं है। विकल्प नंबर 1 देखेगा, कह रहा एक को छोड़कर अन्य सभी पानी व स्थल दोनों में जीवित रह सकते हैं, लेकिन मछली जो है वो केवल पानी के अंदर जीवित रहती है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस, देखेगा आपके सामने कहता निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता सचिव, सभा, देखिएगा सचिव, सभा, पैनल और समिति। यस दोस्तों, सचिव एक पद का नाम है, सही ना। सभा बहुत सारे लोगों की होती, पैनल बहुत सारे लोगों का बनता, सही ना। और समिति कमेटी होती है तो उसमें कितने भी लोग हो सकते हैं। तो देखिएगा सभा हो, पैनल हो या समिति हो, ये समान है। सचिव समान नहीं है, ये एक पद का नाम है। ये क्या है, एक पद का नाम है। गौर से देखिएगा, पहला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। ये उत्तर व्याख्या सहित इसमें समझाया गया। कह रहा कि यहाँ विकल्प 1 को छोड़कर अन्य सभी
अन्य सभी में कुछ सदस्य होते हैं। यस, अन्य सभी में कुछ सदस्य होते हैं। तो ये था दोस्तों एक वर्गीकरण का एक तरीके का टाइप। अब देखिएगा वर्गीकरण के तीसरे तरीके की बात हम कर लेते हैं कि तीसरे तरीके के सवाल कैसे आते हैं। यस, वर्गीकरण में ये कहता कि 4 अंग्रेजी के शब्द या समूह दिए होते हैं। तो ये अपने लोग पढ़ेंगे बाद में, पहले इसके जितना पढ़ा उसके एग्जाम्पल अपने लोग बनाएंगे। यस, अभी देखिएगा सामाजिक वर्गों के वर्गीकरण के जितने भी सवाल अपने ने पढ़े उसके कुछ अभ्यास करेंगे हम, और अभ्यास प्रश्नावली ये रही आपके सामने जी। अब इनको बढ़िया तरीके से इनको करेंगे जी, करिएगा। आपके सामने सारे सवाल ये रहे और एक एक करके हमको इन सवालों के उत्तर देने देखिएगा बहुत अच्छे से। देखिएगा इन सवालों की अगर एक्सरसाइज आप कर लोगे तो इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भिन्न युग्म छांटिए आप जिसका आपसी अन्य 3 के साथ संबंध नहीं है। दोस्तों देखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, एकदम करेक्ट है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिल्कुल एकदम सही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, एकदम सही। महाराष्ट्र की राजधानी केरल, एकदम गलत। पहले का करेक्ट आंसर 4 सही ना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यस। केरल, ये दोनों राज्यों के नाम दे रखे हैं तो पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा 4। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉलर चलाया जाता चलता, एकदम पक्की बात है, डॉलर चलता। भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, बिल्कुल सही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस दे दी, गलत है। यही करेक्ट आंसर होगा। यस, यही करेक्ट आंसर है क्योंकि फ्रांस में डॉलर ही चलता। यस भाई, देखिएगा किसी भी देश का नाम दे रखा और उसकी मुद्रा का नाम दे रखा। यस, यहां पर यह सवाल गलत दे दिया था। यस, चलिएगा दूसरा हो गया, तीसरे पर आ जाइएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एनीमोमीटर, सही ना। एनीमोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, विभवांतर, ये कहता ग्रेविमीटर, सही ना। गुरुत्व, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, ये गलत है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अगर हम गौर से देखें तो एनीमोमीटर से हवा का वायु का दाब नापा जाता, इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर नापा जाता, ग्रेविमीटर जो वो गुरुत्व को नापता, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को नापता, ये गलत है। तो ये करेक्ट आंसर है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा एक एक चीज को समझते हुए चलोगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। चौथा सवाल है, देखिएगा भेड़ है, बकरी है, मेंढक है, बेंगची है। तो देखिए भेड़ हो, बकरी हो या मेंढक हो, ये सब ऑलरेडी क्या है अपने पास में समझते चलना। देखिएगा ध्यान पूर्वक, पहले का भेड़ और बकरी एक जैसे जीव है। मेंढक का बच्चा बेंगची कहलाता, मेंढक का बच्चा होता है ये। मेंढक का बच्चा, मेंढक के बच्चे को ही अपने बेंगची कहते हैं दोस्तों, ये मेंढक का बच्चा होता। यस, तो पहले में दोनों एक जैसे हैं। तितली के बच्चे को लार्वा कहते हैं, कीट पतंगों के बच्चे को भी लार्वा कहते हैं। देखिएगा ये ऑलरेडी गलत है क्योंकि यहाँ पर भेड़ के बच्चे को अपने पास में मेमना कहते हैं, मेमना। यहाँ क्या कहते हैं, मेमना। भेड़ का बच्चा क्या कहलाता, मेमना। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने पास 4 करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सवाल नंबर 5 पर जाएंगे, जल्दी से करिएगा। 5 को 6 को दोनों को बनाइएगा दोस्तों, 5 और 6। देखिएगा अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझें आप एक एक करके। ये कहता अभियंता निर्माण कार्य करता, बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक आविष्कार करता, एकदम सही है। लिपिक जो है वो कार्यालय में काम करता, एकदम सही है। अभिनेता जो है वो रंगमंच पर काम करता, बिल्कुल सही है भाई। तो फिर क्या काम हुआ, देखिएगा देखिए वैज्ञानिक का कार्य है आविष्कार करना, लिपिक का काम है कार्यालय में काम करना, सही ना। अभिनेता रंगमंच पर मिलता, सही ना। और
जी देखेगा, अगर मैं ये कहूं कि अभियंता का कार्यस्थल निर्माण स्थल है, सही ना, लिपिक का कार्यस्थल कार्यालय है, यस, अभिनेता का कार्यस्थल रंगमंच है, यहाँ पर आविष्कार इसकी खोज है, कायदे में ये कहाँ मिलते हैं, लेबोरेटरी, वैज्ञानिक कहाँ मिलते हैं, लेबोरेटरी में, सही ना, प्रयोगशाला, यस, ये कहाँ मिलते हैं, प्रयोगशाला में मिलते हैं, यस, तो ये गलत आंसर है, करेक्ट इसका यही आंसर मिल गया, ये औरों के साथ मैच नहीं करता, यस, क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट, पुस्तक और कागज, कागज से पुस्तक बनती, सही ना, पुस्तक कागज नहीं होता, धातु अयस्क है, यस, वस्त्र से पतलून बनता, वस्त्र से क्या बन गया, पतलून, पतलून और वस्त्र एक जैसे हैं, देखिएगा धातु और अयस्क एक जैसे हैं, वस्त्र और पतलून एक जैसे हैं, रबड़ और लेटेक्स एक जैसे हैं, यस, ये अलग है, सही ना, पुस्तक और कागज दोनों अलग अलग हैं, यस, क्योंकि कागज से पुस्तक बनती, यस। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा जी, 7, 8 जल्दी से करिएगा, क्वेश्चन 7 और 8 देखेगा, हाथ का काम है पकड़ना, एक एक चीज को समझिएगा कि हाथ का काम है पकड़ना, यस, कान का काम है सुनना, स्टेप्स नहीं है, गलत है, पैर का काम है फिबुला, फिबुला, अंगुली का मतलब है टॉर्सल, भाई देखिएगा ये एक्चुअल में क्या है, ये सब बीमारियों के नाम है, सही ना, कान में स्टेप्स होते हैं, पैर में फिबुला होता, उंगलियों में टॉर्सल होते हैं, ये हाथ में गड़बड़, हाथ का काम दे दिया पकड़ना, यही गलत है, ये कार्य है, सही ना, और बाकी रोग है, ये क्या है, रोग है सब, यस, क्लियर। चलिएगा 8, माइक्रोलॉजी, सही ना, फफूंदी, है ना, फाइकोलॉजी, शैवाल, सही ना, इक्थियोलॉजी, मछली, सही ना, जंतु विज्ञान, सही ना, वनस्पति विज्ञान, देखेगा माइक्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता फफूंदी का, सही ना, फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता शैवालों का, इक्थियोलॉजी में अध्ययन करते हैं मछली का, और जंतु विज्ञान केवल वनस्पति विज्ञान, ये दोनों साइंस के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो तीनों सही मैच कर रहे हैं, ये आंसर होगा, यस, ये तो तीनों सही हैं, यस। चलिएगा नेक्स्ट देखेगा, सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 पर जा रहे हैं, देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल नंबर 9, पहचानिएगा सवाल नंबर 9 को, कहता कागज और लुगदी, देखिए कागज और लुगदी, अर्थात कागज जो है वो लुगदी से बनता, कागज जो है वो लुगदी से बनेगा, गौर से देखिएगा संबंध क्या है कि कागज जो वो लुगदी से बनेगी, कागज लुगदी से, कॉपी किताब से नहीं बनेगी, अंगूर जो है वो शराब बनेगी अंगूर से, धागे बनेंगे, धागों से बनेगा वस्त्र, तो ऑलरेडी ये गलत है, ये गलत है, किताब जो है वो कागज से बनती, यहाँ क्या होना चाहिए था, कागज, यहाँ क्या होना चाहिए था, कागज, यस। माता और पिता, 10वें में देखिए माता और पिता दो शब्द हैं, यस, दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, माता और पिता आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, यस जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में भतीजा भतीजी, माता और पिता, देखिए माता और पिता, सही ना, बाघ और बाघिन, बिल्ली और चूहा, ये गलत है, देखिएगा भाई ये गलत है, सही ना, बिल्ली और चूहा एक ही जाति के नहीं है, एक ही साथ वाले नहीं है, यस, तो बिल्ली और चूहा अलग है, यस, बिल्ली और चूहा ये अलग है, बिल्ली और चूहा, यस। नर्मदा पर्वत, यस, गंगा गंगोत्री, देखेगा नर्मदा निकलती है कहाँ से ये पता ना, गंगा निकलती गंगोत्री से, यमुना निकलती यमुनोत्री से, सिंधु निकलती मानसरोवर से, ये करेक्ट है। नर्मदा पर्वत से निकलती, ऐसा कुछ पर्वत का नाम नहीं दिया, केवल पर्वत दे दिया, जबकि पर्वत का नाम होना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये इसके स्थान निकाले गए हैं, यस। सवाल नंबर 12 में जा रहे हैं, देखिएगा गौर से, सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 13 को एक बार गौर से देखिएगा, सवाल नंबर 12 और 13 एक एक करके सवालों को देखोगे तो सारी चीजें आपके सामने रहेंगी, यस। देखिएगा ये कहता मोइन खान, शोएब, जिमी एडम्स वेस्ट इंडीज, सही ना, गांगुली भारत,
जयसूर्या श्रीलंका, अरे वाह, देखिएगा यह खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं। जयसूर्या श्रीलंका का रहने वाला, गांगुली भारत का रहने वाला, जिमी एडम्स वेस्ट इंडीज का रहने वाला, मोइन खान शोएब, ये दोनों खिलाड़ियों के नाम ही दे दिए, यही गलत है। यस, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। देखिएगा फिर कहता संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, है ना, पोलो टीटी, है ना, नेहरू गोल्ड कप हॉकी। देखिए दोस्तों, ये अपने पास में ट्रॉफियों के नाम दे रखे हैं। संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल के लिए दी जाती, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती, पोलो टीटी ये गलत है, पोलो टीटी गलत है, सही ना। हॉकी में नेहरू गोल्ड कप दिया जाता। यस, क्लियर। आगे देखिएगा सवाल नंबर अपने पास आ गया 14। यस, सवाल नंबर 14-15 जल्दी से बनाएंगे। सवाल नंबर 14-15, मक्खन दूध से निकलता। यस, पहचान लो, देखिए जल्दी। कुएं से पानी निकलता, धागे से कपड़े बनते हैं, बीज से तेल निकलता। सारी बातें दिखाई दे रही इसमें तो, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक छिपा हुआ, छोटी सी बात है, जल्दी से पहचानिएगा कि क्या बात है। यस, देखिएगा मक्खन एक तरीके से उपव्यय है दूध का, सही ना। कुएं का उपव्यय पानी नहीं हो सकता, धागे उपव्यय कपड़े का, सही ना। धागों से कपड़े बनते हैं। यस, धागों से कपड़े बनते हैं। बीज से तेल तो बनता, लेकिन बीज है कौन सा ये नहीं पता, सही ना। बीज है कौन सा तेल का ये नहीं पता। यस, तो देखिएगा ये बिल्कुल पक्की बात है, दूध से मक्खन बनेगा, कुएं से पानी निकलेगा, धागे से कपड़े बनेंगे, लेकिन यह बीज का नाम आना चाहिए था, जैसे सरसों, सही ना, सोयाबीन, सही ना, ऐसा होना चाहिए था। यस, सरसों, सोयाबीन और वो होना चाहिए था, बादाम हो सकता था, जिनके तेल निकल सकते हैं, वो सब वस्तुओं के नाम हो सकते थे, तो ये गलत है। यस, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये दे रखा कि एक व्यक्ति का कार्य दे रखा प्लस उसके यंत्र का नाम दे रखा यहाँ पर। जैसे सेफ, सेफ होता जो खाना वाना बनाते हैं वो सेफ कहलाते हैं। सेफ का मतलब होता जो किचन में काम करते हैं एक तरीके से, वो सेफ कहलाते हैं। लेकिन वो टेक्नीशियन आदमी होते हैं, वो ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, सही ना, जो बड़े बड़े होटलों में काम करते हैं, वो सेफ। उसके हाथ में चाकू होता, मान गए बात को। सैनिक के हाथ में बंदूक होगी, मान गए हाथ को। लकड़हारा, लकड़हारा, अरे भाई बढ़ई थोड़ी, लकड़हारे के हाथ में तो आरी होगी, कुल्हाड़ी होगी। लकड़हारे का हथियार क्या, कुल्हाड़ी, आरी है, सही ना। तो यही गलत आंसर है। लेखक के हाथ में कलम होती, एकदम बिल्कुल सही है। यस, देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान आपको लगाना पड़ेगा, एक के बाद एक थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो सारी चीज होती जाएगी, और थोड़ा भी सामाजिक ज्ञान आप नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। कुछ सवाल कठिन आते हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनमें से अगर एक दो मिल रहा हो, जैसे अभी अभी गांगुली का नाम आया था, तो भारत देखते हमको पता चल गया कि एक खिलाड़ी का नाम दे रखा और उसके देश का नाम दे रखा, तो हमने डायरेक्टली सवाल निकाल लिया। यस जी, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास में बहुत बढ़िया चीज है, ये रहा आपके सामने। यस, कहता कागज और कलम। यस, कागज कलम का मेल है। यस, कागज पर कलम से लिखा जाता, धातु अयस्क, फर्नीचर लकड़ी, ये सब एक जैसे हैं। लिनेन और फ्लेक्स, सही ना, लिनेन और फ्लेक्स, कागज और कलम ये अलग अलग है भाई, धातु अयस्क है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धातु फर्नीचर लकड़ी अलग अलग है, लिनेन और फ्लेक्स। देखो लिनेन और फ्लेक्स एक जैसे होते हैं, धातु और अयस्क एक जैसा होता। कागज और कलम ये अलग अलग है भाई, सही ना। फर्नीचर और लकड़ी का हो सकता, लेकिन कागज और कलम दोनों अलग अलग हैं, दोनों क्या है, अलग अलग। देखिएगा डॉक्टर, कहता अगले में चिकित्सक। स्टेथोस्कोप, वो जो गले में डाल करके घूमते हैं जिससे दिल की धड़कन मापी जाती है, सांस की धड़कनें मापी जाती हैं जिससे, वो है स्टेथोस्कोप। चित्रकार के हाथ में ब्रश होता है, एकदम सही। कसाई के हाथ में छुरा होता है, एकदम सही। जॉकी के हाथ में जैक होता, सही ना। जॉकी, जॉकी माने तो वो है जो टहलते फिरते हैं, वो थोड़ी है, गलत है ये। जॉकी जैक गलत है, जॉकी का जैक गलत है। यस, देखिए चिकित्सक के हाथ में स्टेथोस्कोप होगा, चित्रकार के हाथ में ब्रश होगा, कसाई के हाथ में छुरा होगा, ये सब सही है, लेकिन ये गलत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने ये रहा। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कहता संपादक समाचार पत्र, बहुत अच्छे से समझें। कहता संपादक समाचार पत्र, बिल्कुल संपादक समाचार पत्र में होता।
कविता में कवि होता, निर्देशक निर्देश देता, नाटककार नाटक में मिलता। देखिएगा एक एक चीज को समझ लें। संपादक समाचार पत्रों में मिलता, कवि कविता में नहीं मिलता, ये इसका कार्य दे दिया, सही ना। कवि तो सम्मेलनों में मिलता, तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कवि वाला। यस। देखिएगा निर्देशक जो वो निर्देश देगा, ये कार्य हो गए, सही ना। नाटककार नाटक में मिलेगा, ये कार्य हो गए। भाई ये गलत है, ये ऑलरेडी थोड़ा सा सही करेंगे। निर्देशक निर्देश देगा, ये गलत है। यस, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेक्स्ट में किनेन स्टेडियम, स्टेडियमों के नाम दे दिए। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रमुख है। ईडन गार्डन कोलकाता में मिलता, तो देखिए यही गलत है। यस, ये कहां पर है वो दे रखा, तो ये आंसर हो गया। ईडन गार्डन कोलकाता में, ग्रीन पार्क कानपुर में है, और ये किनेन स्टेडियम जमशेदपुर में है। यस जी, करेंगे। देखिएगा बहुत बढ़िया से सवाल। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, बिल्कुल सही है। भूटान की राजधानी थिम्पू, एकदम सही है। बांग्लादेश की राजधानी भूटान, गलत है। श्रीलंका की लियोन है, एकदम सही है। बांग्लादेश की राजधानी भूटान नहीं है, यही गलत आंसर है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी भूटान में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? ढाका में है, ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ? ढाका। यस। निम्नलिखित प्रत्येक 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी विशेष प्रकार से एक समान है, एक ही वर्ग से संबंधित रखते हैं। यह कहता आपको ज्ञात करना कि कौन अन्य से भिन्न है। यस, चलिएगा इनको भी कर लेते हैं कुछ सवालों को आज। ये रहे क्वेश्चंस आपके सामने। यह कहता भूकंप और बाढ़, भूकंप हो बाढ़ हो, सही ना, ये एक जैसे हैं। प्राकृतिक आपदा, भूकंप हो बाढ़ हो, ये सब प्राकृतिक आपदा के पार्ट हैं कि भूकंप हो बाढ़ हो, इस तरीके का। यस, देखिए भूकंप हो बाढ़ हो। प्रशासन और अकाल, तो देखेगा भूकंप और बाढ़ और अपने पास में अकाल एक जैसे हैं, प्रशासन अलग है। पतलून, वो क्या नाम, जो पतलून टाइट पजामा, पतलून माने था टाइट पजामा, पजामा कमीज पहनते हैं। कोट कोट, स्वेटर स्वेटर। यस, देखेगा अच्छे से समझिएगा। पतलून है, पैरों में पहनी जाती, कमीज है ऑलरेडी ऊपर पहनी जाती, पैरों से ऊपर। स्वेटर ऊपर पहना जाता, कोट ऊपर पहना जाता, पतलून अलग है, सही ना। पतलून पैरों में पहनते हैं, बाकी सब शरीर में, लीवर में पहनते हैं, यहाँ बॉडी पर पहनते हैं। यस। 23 में झील है, नदी है, तालाब है, समुद्र है। देखेगा झील है या नदी हो या समुद्र हो, इनमें पानी चलता रहता। तालाब में पानी ऑलरेडी, तालाब एक साथ इकट्ठा रहता। समुद्र हो, झील हो, तालाब हो, ये बड़े पानी के ऑलरेडी वो है, स्रोत हैं। यस, तालाब अलग है इसका भाई, है ना। तालाब जो है वो अलग है, ये बड़े आकार में, सही ना। इनमें पानी चलता भी रहता, झील हो, नदी हो, समुद्र हो, लेकिन तालाब में स्थिर पानी रहता। यस। ग्रामोद्योग, सर्वोदय, भूदान और चिपको। देखेगा भूदान आंदोलन का नाम है, चिपको आंदोलन का नाम है, सर्वोदय आंदोलन का नाम है। इनमें से ग्रामोद्योग एक कार्य योजना का नाम है, गांव में खोलने वाले उद्योग एक कार्य योजना का नाम है। इनमें ये इसमें अलग है। यस। नेक्स्ट देखिएगा, अपने आ गए हम लोग, सही ना। 25 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक को सीखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अभी एसटीसी के लिए। इनमें से एसटीसी में आ सकता सवाल, सही ना। एसएसटी में आ सकता, एसएससी में आ सकता, जीडी वाले एग्जाम में और कांस्टेबल वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है इस समय। यस, देखेगा कहता अवहेलना करना, मतलब कोई कुछ कह रहा उसकी बात को हटा दिया। विद्रोह करना, उल्लंघन करना, प्रस्तुति, ये गलत है प्रस्तुति। यस, वो बाकी सब एक जैसे हैं, सही ना। विद्रोह करना, बात को ना सुनना, सही ना, उसके खिलाफ बोलना। उल्लंघन करना, बात वही है। यस, अवहेलना करना, बात वही है। यस। उज्जैन है, हस्तिनापुर है, कपिलवस्तु है, इंद्रपुरी है। तो देखेगा उज्जैन, हस्तिनापुर, कपिलवस्तु और इंद्रपुरी, ये सब ऑलरेडी नाम है, सही ना। लेकिन ये सोचिएगा कि क्या है। देखिए उज्जैन है, हस्तिनापुर है, कपिलवस्तु, इंद्रपुरी है, तो सोचो एक एक चीज को कि क्या है, सही ना।
जल्दी से आप बताइएगा कि क्या। जी भाई देखिएगा, अब ये जो है अपने कपिल वस्तु है, इंद्रपुरी है और हस्तिनापुर है, ये महाभारत से जुड़े हैं। उज्जैन महाभारत से जुड़ा हुआ नहीं है। यस उज्जैन महाभारत से जुड़ा हुआ नहीं है। यस देखिएगा, इमली खट्टी होती, नारंगी खट्टी होती, असहयोग्य है, सही ना। और चिपको, ये तो कुछ गलत ही दे दिया, सवाल ही गलत दे दिया। अरे बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं है। देखिएगा, ऐसा सोचते हैं कि इमली और नारंगी दो तो फलों के नाम दे दिए, असहयोग और चिपको। भाई साहब ये इमली आंदोलन है, ये भी एक क्या है, आंदोलन है इतिहास में। ये भी आंदोलन है, ये भी आंदोलन, ये भी आंदोलन, ये भी। ये आंदोलन नहीं है, यही आंसर है मेरे पास में। यस यही मेरे पास में आंदोलन है। यस फोनोग्राफ, माइक्रोफोन, पेंटोग्राफ और मेगाफोन, ये सब ऑलरेडी अपने पास में एक तरीके के यंत्रों के नाम है। माइक्रोफोन, मेगाफोन, पेंटोग्राफ और फोनोग्राफ। भाई इसमें से तो देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता। यस इसमें अपने लोग नहीं कह सकते अभी कि क्या आगे बढ़िएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा 29, बहुत अच्छा सवाल। यस देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल। टिमटिमाना, चमकना, भभकना और सिमसिमाना। यस तो देखो, चमकता हो या टिमटिमाता हो या भभकना एक जैसे। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर सिमसिमाना। यस ग्रीक, जेरोस्ट्रियन, सही ना, और बौद्ध और यहूदी धर्म है ये। जेरोस्ट्रियन ग्रीक, सही ना, और जेरोस्ट्रियन यहूदी और बौद्ध ये ऑलरेडी धर्मों के नाम है, सही ना। ग्रीक अलग है इसमें से। यस एलिपी, लोनावाला, कांडला, मर्मागोआ, पता नहीं भाई ये कुछ अपने को याद नहीं आ रहा कि क्या होगा। चलिएगा 32 पर चल रहे हैं। बेरी बेरी रोग का नाम है, स्ट्रॉबेरी, जामुन और गुजबेरी। यस देखिएगा, बेरी बेरी रोग है ये, बाकी सब फलों के नाम है, बाकी सब फलों के नाम है। यस मिग, भास्कर, विक्रांत, आर्यभट्ट। यस तो देखेगा, ये जो मिग है ये हवाई जहाज है एक तरीके का, और ये वैज्ञानिकों के नाम है। भास्कर, आर्यभट्ट और विक्रांत ये वैज्ञानिकों के नाम है, साइंटिस्टों के नाम है। यस जी नेक्स्ट देखेगा, बनाइए जल्दी से। यस जी एक बार देखिएगा जल्दी जल्दी। कान, आंख, यस कंघा, कंघा, नाक। देखिएगा, कान हो, आंख हो, नाक हो, सही ना। आंख, कान, नाक ये क्या है अपने पास में, ये अपने पास में प्रमुख रूप से अंगों के नाम है। कंघा अंग का नाम नहीं है, ये अलग है, सही ना। डांडी महारास, ओडिशा, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी। देखिएगा, डांडी महारास ये भाषा नहीं है, ओडिसी, मणिपुरी और कुचिपुड़ी नृत्यों के नाम है। यस वर्ग हो, कोण हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, तो देखिएगा कोण अलग है, बाकी सभी में वर्ग हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, ये आकृतियां घिरी हुई आकृति रहती। वीनस, मिनर्वा, एफ्रोडाइट, अपोलो, सही ना, एफ्रोडाइट और अपोलो। देखेगा ये वैज्ञानिकों के नाम है, सही ना, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा अलग है, हटा दो। होमर, चौसर, दांते, जेबिसा, 37-38 को भी छोड़ दो, आगे बढ़िएगा जी। देशांतर, आकार, अम्योत्तर, विषुवत रेखा। देखिएगा ये रेखाएं हैं, सही ना, इनमें से आकार अलग है, सही ना, आकार अलग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ये आकार अलग है, भिन्न है। बेकन, कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ। यस बेकन अलग है इसमें से, सही ना, ये सब इंग्लिश पोएट हैं। पेट्रोल, दर्पण, सही ना, पेट्रोल है, दर्पण है। यस सादा कांच है और जिलेटिन है, सही ना। तो पेट्रोल, दर्पण, सादा कांच और जिलेटिन ये सब उत्खनन होते हैं, सही ना, सब उत्खनन होते हैं। यस जी तो इसमें आज इतना ही रहने देते हैं। देखिएगा आज 40 तक ही यहीं तक छोड़ते हैं, 40 तक ही ऑलरेडी अपने पास में रखेंगे आज।
और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, दोबारा से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, आज इतना ही रखते हैं। 40 ही सवाल आज करते हैं देखिएगा, और कल इस आगे के सवालों को और लेंगे, सही ना। अभी यहीं पर क्लोज करते हैं, कल इस आगे का पढ़ाएंगे वर्गीकरण में कि और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको कराए जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।